निरसा एसडीपीओ रजत मानिक बाखला ने मेढ़ा पंचायत अंतर्गत मुंडा धौड़ा में लगभग 100 गरीब बच्चों के बीच स्कूली किट का किया वितरण। निरसा विधानसभा अंतर्गत 11 कुंड प्रखंड के मेढ़ा पंचायत अंतर्गत मुंडा धौड़ा में गरीब बच्चों के बीच बेहतरीन शिक्षा को लेकर निरसा एसडीपीओ रजत मानिक बाखला के द्वारा स्कूली किट सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य मोहम्मद गुलाम कुरैशी मौजूद रहे। एसडीपीओ और जिला परिषद सदस्य ने मुंडा धौड़ा में अपने हाथों से लगभग 100 बच्चों के किट सामग्री दिया। इस दौरान बच्चों में काफी खुशी का माहौल देखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत में निरसा एसडीपीओ और जिला परिषद सदस्य को स्थानीय लोगों ने फूल और बुके देकर स्वागत किया। बताया गया कि बेहतरीन शिक्षा को लेकर बच्चों के बीच स्कूली किट का वितरण किया गया है। साथ ही युवाओं के लिए फुटबॉल और बच्चियों के लिए बैडमिंटन का वितरण किया गया है। बच्चों में पढ़ाई के साथ खेल की भी अति आवश्यकता है। लोग मोबाइल की दुनिया छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दें। वहीं जिला परिषद सदस्य मोहम्मद गुलाम कुरैशी ने कहा कि मुंडा धौड़ा में किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई विकास का कार्य नहीं किया जाता है, जिसे देखते हुए यहाँ के गरीब बच्चों के बीच यह कार्यक्रम किया गया है। ऐसे अन्य क्षेत्रों पर भी आगे कार्यक्रम किया जाएगा। बच्चों की स्कूली किट में बैग, कॉपी, कलर पेंसिल, पानी की बोतल के साथ चॉकलेट भी दी गई है। लगभग 100 बच्चों का इसका लाभ दिया गया है। बच्चे शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, इसको लेकर यह कार्यक्रम करने का उद्देश्य है। देखें वीडियो में पूरी खबर। निरसा से सलाउद्दीन कुरैशी की रिपोर्ट। पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो कीजिए। ठीक है, खेलना है। जब सर आए बांटने के लिए तो देखो बहुत सोच समझ के आए, खेलना है। आप किसी तरह गलत काम में नहीं रहना है, गलत काम में एकदम नहीं रहना है। हमारे निरसा के एसडीपीओ सर ने बच्चों के बीच में एक पहल करने की जो शुरुआत की है वो ये वाकई काफ़ी सराहनीय है, जो पुलिस और पब्लिक का एक रिश्ता को और मजबूत करता है। और इसी को देखते हुए आज मेढ़ा पंचायत के इंदिरा जो हम लोग की कॉलोनी है, यहाँ पर हमारे एसडीपीओ सर आए हुए हैं और बच्चों के बीच में ये जो बैग का किट है, इसमें कॉपी है, ड्राइंग बुक है, वाटर बोतल है और भी 2-4 चीज़ है। उसके साथ साथ खेलने का फुटबॉल है, बच्चों के लिए बैडमिंटन का व्यवस्था किया गया है। ये सब एक ऐसा शुरुआत है, ये वाकई में एक दिल को छू लेने वाली शुरुआत है कि कैसे पुलिस के द्वारा इन बच्चों जहाँ तक शायद ही कोई पहुँचता है, चाहे नेता हो या कोई पुलिस, शायद ही पहले यहाँ कभी कोई पहुँचा है जो इन लोगों के बारे में सोचे। तो इसलिए हम तमाम मेढ़ा के ग्रामवासी एसडीपीओ सर का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आपको हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग इन बच्चों के लिए इतना कुछ सोचा। धन्यवाद। आज जो खास कार्यक्रम हुआ है, आज विशेष दिन में हम लोग मेढ़ा क्षेत्र में आए हुए हैं बस्ती में, जिसमें जिला परिषद सदस्य जो गुलाम कुरैशी जी हैं उनकी बड़ी भूमिका है इसमें, और सबको जमा करने में जग्गू जी भी हैं यहाँ से और अन्य बस्ती के लोग हैं, रामचंद्र भुइया जी हैं। तो मिलजुल कर गुलाम जी काफ़ी समाज सेवा में भी आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, तो उनके ही सहयोग से उनका ही जो है ये कार्यक्रम था और हम लोग को विशेष रूप से आमंत्रित किए थे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम गुलाम जी को। और इस तरह का कार्यक्रम हम लोग चाहेंगे अन्य जो इस क्षेत्र के जो बच्चे लोग हैं उनके बीच में आज बैग वितरण और जो पेंसिल और जो ज़रूरत की चीज़ें होती है पढ़ाई लिखाई में जिनसे मदद होती है, उनको देख के कि जो आकर्षक रूप में बच्चे जिससे पढ़ने के लिए और प्रोत्साहित हो, जिनको उनको मोटिवेशन मिले, तो और लोग भी देखकर उनको समाज में आगे आए। जो गार्जियन है अपने क्षमता से सारा प्रयास करते हैं उन बच्चों के लिए
तो हम लोग का भी उसमें जो सहयोग हो सकता है, हम लोग को भी मिलजुल कर जो समाज सेवी लोग हैं उनके साथ में, और हम लोग भी उसमें कहीं ना कहीं रूप से जुड़े हुए हैं। तो ये एक समाज के लिए एक विशेष रूप से बच्चों के लिए एक उत्प्रेरणा के रूप में कि वो पढ़ाई में आगे बढ़े और आगे चलकर, क्योंकि देश के भविष्य हैं, तो आगे वाली पीढ़ी जो तैयार हो उन पे कुछ हम लोग का योगदान है। मोबाइल के तौर पर बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मोबाइल एक निश्चित रूप से एक वरदान भी है, जो है आधुनिक जो हम लोग सुविधा जितनी भी यूज़ करते हैं, वरदान है जो समाज के लिए। साथ में कभी कभी वो अभिशाप के रूप में भी, उसका इस्तेमाल करने के ऊपर है। हम लोग जो जिनको मिलते हैं हम लोग कोशिश करते हैं समझाने का, बताने का, स्कूल्स में भी जाकर कि उनको आप सकारात्मक रूप में यूज़ करेंगे तो बहुत बड़ा वरदान के रूप में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वही उसके चंगुल में अगर रह जाते हैं बुरी संगत में, बुरी चीज़ों के, तो वो निश्चित रूप से घातक होगा। और आप अपने पर है कि कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें अभिभावकों को भी गंभीर और समाज के अन्य लोगों की भी बड़ी भूमिका होनी चाहिए। उनका जो है सब समझे और उसको समझाएं लोगों को। धन्यवाद। के साथ बच्चों के बीच मिठाई चॉकलेट बांटे, क्या उद्देश्य क्या है? सबसे पहले अपने मीडिया बंधु का धन्यवाद। आज मेढ़ा पंचायत के इंदिरा कॉलोनी जो भुइयाँ टोला है, यहाँ पे हमारे निरसा के एसडीपीओ सर के काफ़ी सहयोग से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैसे यहाँ के बच्चों को मोटिवेट किया जाए एजुकेशन के प्रति, कैसे बच्चे को लगे कि वाकई में शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के लाइफ में, तभी ना इतने लोग आकर के हम लोगों को यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हीं सब को देखते हुए आज हमारे साथ सर आए हैं और बच्चों के बीच में आकर के सारे जो बैग के साथ कॉपी है, पेंसिल है, ड्राइंग बुक है, कलर है, वाटर बोतल है और जो सामग्री है उसमें खेलने की फुटबॉल है, बैडमिंटन दिया गया है। ये एक अच्छा पहल है। आज जो इस जगह पे आना, आप देखिए यहाँ कितना लग रहा है कि कितना पिछड़ा जगह है। यहाँ पे इस जगह पे आना और यहाँ पे बच्चों के बीच में इस तरह का सहयोग करना, ये काफ़ी खुशी की बात है। इसके लिए मैं आप मीडिया के सामने में हमारे निरसा के एसडीपीओ सर का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपके ही सहयोग से इस तरह का कार्यक्रम सफल हो पाया है। और हम आशा करते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम और भी जहाँ इस तरह के बच्चे जहाँ वंचित हैं तमाम सामग्री से, सुविधाओं से, वहाँ पहुँचने का हम लोग काम करेंगे और इस तरह का हम लोग सुविधा देने का काम करेंगे। ठीक है, हाँ।